IMF वफ्द की आइंदा 48 घंटे में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान $1 अरब से जायद की आखिरी किस्त की मंजूरी पर मुज़ाकरात 14 मार्च से मुतवक्के हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दिया। कहा रवां हफ्ते IMF से मुज़ाकरात शुरू होंगे। मौजूदा माली साल एक मुश्किल साल होगा। अब बातों का नहीं, एक्शन का वक्त है। तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करूँगा। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वजीर खजाना तैनाती को मुस्बत फैसला करार दिया। रिपोर्ट में कहा सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वजीर खजाना की तैनाती में थी। तैनाती पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने में मददगार होगी। मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। IMF से मुज़ाकरात में वजीर खजाना का किरदार कलीदी होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। रिकॉर्ड इंडेक्स 65,000 पॉइंट से नीचे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अपनी तनख्वाह न लेने का फैसला। एलामिया के मुताबिक मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के बायस सदर मुमलिकत ने तनख्वाह न लेने का फैसला किया। फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी। सिंध काबीना का आज हलफ उठाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन, अजरा फजल, सरदार शाह, ज़िया अल-नज्जार, मोहम्मद बख्श महर भी हलफ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब हलफ बरदारी की तैयारियां। गवर्नर सिंध वुज़रा से हलफ लेंगे। आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हैदर शाह विफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राबता के तौर पर तैनात थे। बतौर कमिश्नर हैदराबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी को हटाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। शहाब अली शाह को बतौर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की सिफारिश। शहरी का टाइम था, गैस होता नहीं यहाँ, तो उन्होंने एक सिलेंडर रखा हुआ था। बहुत पता नहीं वो कैसे लीक हो गया, धमाका यकदम हुआ था। अब हम पूरा मोहल्ला लर्ज़ गया है। मुल्तान में सिलेंडर धमाके से रिहायशी इमारत गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक। 3 मंजिला इमारत का मलबा कच्चे मकान पर गिरा, जिसमें 7 अफराद दम तोड़ गए। मुतासरा इमारत में 2 अफराद चल बसे। 2 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में बच्चे, खवातीन शामिल। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मलबे से लाशें निकाल कर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हादसा किचन में गैस लीकेज की वजह से पेश आया। सहरी के वक्त खातून ने आग जलाई तो धमाका हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी में गैस लीकेज के बायस 2 धमाके। भाबड़ा बाजार में 2 बच्चे जम बहक। रेस्क्यू हुक्म के मुताबिक कमरे में गैस जमा थी। बिजली का स्विच ऑन करते ही धमाका हुआ। वारिस खान में 5 अफराद झुलस गए। घर की खिड़कियां, दरवाजे टूट गए। कोयटा में गैस लीकेज के बायस 2 धमाके। बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के दौरान हादसात से 8 अफराद जम बहक। PTM ने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात मुकम्मल तबाह। 1000 से ज्यादा मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 4 सड़कें मुकम्मल तबाह। 1 पुल बह गया। माहीगीरों की दर्जनों कश्तियों को नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। साबिक चेयरमैन PTI से जेल में कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी। जेल इंतजामिया ने गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी। अदालती अहकामात पर जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ उमर अयूब ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद साबिक चेयरमैन PTI से मिलने नहीं दिया गया। हम सेनेट इलेक्शन पर साबिक चेयरमैन PTI से मुशावरत करना चाहते थे। कहाँ गया कानून और आइन की बालादस्ती? हम जेल इंतजामिया को कौमी असम्बली में बुलाएंगे। मौजूदा हुकूमत
0 जमा 0 है, अवाम हमारी तरजीह है, इसीलिए हमने IMF को खत लिखा था। इसहाक डार ने पाकिस्तान के वजीर खारिजा का ओहदा संभाल लिया। दफ्तर खारिजा आमद पर सेक्रेटरी खारिजा ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। अमले से तारुफ, फर्दन फर्दन हाथ मिलाया। वजीर खारिजा को इजलास में अहम मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पहला रोजा शहरियों ने पहली इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। बाजारों में भी खरीदारी के लिए रश, मसाजिद की रौनकों में इजाफा। मुल्की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। रमजानुल मुबारक में महंगाई आसमान पर, फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कराची में फी किलो टमाटर की कीमत 200 रुपए से ऊपर, प्याज की 250 रुपए में फरोख्त जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में प्याज की कीमतें 300 रुपए से ऊपर, सेब फी किलो 400 रुपए तक मार्केट में दस्तयाब। अदरक, लहसुन की कीमतों में भी इजाफा। पेशावर में 2 रोज के दौरान फी किलो चिकन की कीमत में 35 रुपए इजाफा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, रमजान पैकेज से 64 लाख से ज्यादा खानदानों को फायदा होगा। जो लोग हकदार हैं उन्हें उनका हक दिया जा रहा है। सियासी मुखालिफिन ने खुद कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए इनको तकलीफ है। हम किसी को मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करने देंगे। किसी शख्स को जखीरा अंदोजी नहीं करने दी जाएगी। पंजाब हुकूमत को प्राइस कंट्रोल पर नजर रखना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक के साथ माली मामलात हल करने के लिए माहिरीन की खिदमत लेने का फैसला। कहा, विफाक से सुनवाई न होने की सूरत में अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। वाजिबात और आईनी हुकूक के लिए तमाम फोरम्स पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि बिजली के मुनाफाजात की मद में विफाक के ज़िम्मे 1510 अरब वाजिबुल अदा है। लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज 2 हफ्तों में किया जाएगा। लाहौर में 21 मंजिला अरफा क्रीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज को इजलास में प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। लाहौर में IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होगा। माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी कंपनियों ने IT सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी। मरियम नवाज ने कहा, दुनिया भर से बेहतरीन IT कंपनीज को बिजनेस के मौके फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत बहाल। पेशावर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज सहूलत मिल गई। लेडी रेडिंग, खैबर टीचिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स शामिल। बैरूनी कर्जों की वापसी। पाकिस्तान ने 2.4 अरब डॉलर की अदायगी कर दी। पहली सैमाही में बड़ा हिस्सा IMF को वापस किया गया। रवा माली साल के पहले 3 महीनों में वर्ल्ड बैंक को 331 मिलियन डॉलर की अदायगी की गई। ADB को 283 मिलियन डॉलर और इस्लामी तरक्याती बैंक को 108 मिलियन डॉलर अदा किए गए। विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा, कर्जों की अदायगी के लिए 7500 अरब रुपए से ज्यादा रकम दरकार है। इस वक्त तरक्याती और दिफाई बजट कर्जों पर चल रहा है। मजीद कर्ज लेकर अखराजात पूरे किए जा रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्क को पायदार तरक्की में तब्दील करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम तक दुनिया के किसी मुल्क से कामयाबी हासिल नहीं की। पंजाब के बजट की मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली का इजलास 18 मार्च तक तलब करने का फैसला। हुकूमत गुज़श्ता 9 माह के इस्तेमाल शुदा और आइंदा 3 माह का बजट असेंबली से मंजूर करवाएगी। वजीर खजाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट ऐवान में पेश करेंगे। कहते हैं, हमें हर सूरत बजट 30 मार्च से कबल असेंबली से मंजूर करवाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह की वज़ीर आज़म को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पाक बहरिया के हवाले से पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू की गई। सिविलियन हुकूमत के दौर में ऐवान बाला पहली बार गैर फाल। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा खाली। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा
मोहम्मद अफरीदी रिटायर हो गए। सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान असम्बली के रुकन का हलफ लेने के लिए इस्तीफा दिया था। इसहाक डार की सरबराही में पार्लिमानी लीडर्स ने मसले पर गौर किया, लेकिन कोई हल न निकल सका। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद, इसहाक डार, रजा रब्बानी, मौला बख्श चांडियो सेनेट का हिस्सा न रहे। फरूक नसीम, डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दिक मलिक, सिमी इजी, फैसल जावेद, पीर साबिर शाह, आजम स्वाति, रूबीना खालिद भी रिटायर्ड हो गए। फहदा बाबर, शफीक तरीन, ताहिर बजिंजो और शमीम आफरीदी रिटायर होने वालों में शामिल। रियासत और हुक्मरानों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम। FIA ने शंदाना गुलजार केस में स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। कहा FIA ने 14 मार्च को मेंबर कौमी असम्बली शंदाना गुलजार को बुलाया है। 2 नोटिस पर रुकने असम्बली पेश न हुई तो मुकदमा दर्ज करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 24 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटर मार्क बैलेट पेपर छपवा लिए। ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक शेड्यूल रवां हफ्ते जारी होने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अली अमीन गंडापुर समेत कई अराकीन ने नशिस्तें छोड़ी। पेशावर के नवाही इलाके मचनी गेट में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद, ASI जख्मी। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहादा के लवाहिकीन को पैकेज के तहत मुआवजे देने की हिदायत।